कहानी की शुरुआत होती है हैलोवीन की रात से। हैलोवीन दरअसल एक त्योहार होता है जिसमें लोग अलग तरह के कपड़े और मास्क लगा के फिरते हैं। हम देखते हैं एक लड़के कोरी को जिसे एक बच्चे की देखभाल करने के लिए बुलाया गया था। उस बच्चे के माँ बाप उसे सब कुछ समझाकर एक पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। कोरी उस बच्चे के साथ बैठकर एक डरावनी फिल्म देखने लगता है और उसे काफी अच्छे से बात भी करता है, लेकिन वो एक शरारती और बदतमीज बच्चा था, इसीलिए वो उसके साथ काफी अजीब तरह से ही बात करता है। वो ये भी कहता है कि तुम्हें वो कातिल माइकल यहाँ पर आकर मार देगा। कुछ वक्त के बाद जब कोरी किचन से वापस आता है तो वो बच्चा कहीं गायब हो गया था। बच्चे को काफी ढूंढने के बाद आखिरकार वो ऊपर जाता है, जहाँ तभी अचानक से कोई सीढ़ियों का दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि वो बच्चा ही था जो कोरी के साथ मजाक कर रहा था। वो बच्चे को दरवाजा खोलने का कहता है मगर वो नहीं खोलता। अब कोरी को गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो टांग मारकर दरवाजे को तोड़ देता है और बच्चा दरवाजे के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था। तो दरवाजा लगने की वजह से वो सीढ़ियों से नीचे जाके गिरता है। बिल्कुल इसी वक्त बच्चे के माँ बाप भी वापस लौट आए थे। ये सब कुछ वो अपनी आंखों से देख लेते हैं। बच्चे का काफी खून बह गया था, इसीलिए मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। यहाँ बच्चे के माँ बाप को लगता है कि कोरी ने जानबूझकर धक्का देकर उनके बेटे को मार दिया, इसीलिए वो फौरन पुलिस को बुला लेते हैं। तब कत्ल के इल्जाम में पुलिस उस बेचारे को गिरफ्तार करके ले जाती है। हालांकि वो सबको समझाता भी है कि मैंने उस बच्चे को नहीं मारा, वो बस एक हादसा था, मगर कोई भी उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद हमें कहानी में 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां अब हमें बताया जाता है कि पागल कातिल जिसका नाम माइकल था वो 4 साल पहले जेल से भाग निकला था। उसने एक शहर में तबाही मचा दी थी और पता नहीं कितने लोगों को मार दिया था। माइकल दरअसल लोगों को इसीलिए मारता था क्योंकि उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल भी ठीक नहीं था और शक्ल सूरत से भी वो खास अच्छा नहीं था, इसीलिए वो हमेशा ही मास्क लगा के रहता था। तो इसीलिए सारी सूरत हाल से तंग आकर वो हर दूसरे इंसान को मार दिया करता था। और यही वो कातिल है जिसके बारे में बच्चे ने कोरी को कहा भी था। जिन लोगों को माइकल ने मारा था उनमें एक औरत जिसका नाम लॉरी है, उसकी बेटी भी शामिल थी। अब उस दिन के बाद से माइकल को किसी ने भी नहीं देखा, मगर 4 साल गुजर जाने के बाद इस शहर में माइकल की दहशत आज भी फैली हुई है। अब हम देखते हैं उसी औरत लॉरी को जिसने सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। उसने इसी शहर में घर लिया है जहाँ वो अपनी पोती के साथ रहती है। अक्सर वो एक ऑफिसर से मिलती रहती है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिस टाउन में वो रहती है वहाँ के लोग लॉरी को पसंद नहीं करते, अक्सर उसे बातें सुनाते रहते हैं क्योंकि उनका मानना था कि माइकल ने जितने भी लोगों को मारा है उन सब के पीछे लॉरी जिम्मेदार है। इधर ही हम एक डरी सहमी औरत को भी देखते हैं क्योंकि ये दरअसल 4 साल पहले माइकल का शिकार बन चुकी थी और उसने इस औरत के गले में एक ट्यूब लाइट घुसा दी थी, मगर किसी तरह ये बच गई। यही हमें बड़ा सा पाइप दिखाया जाता है जिसका रास्ता मेन गटर तक जाता है और माइकल पिछले 4 सालों से वहीं रह रहा था। कोरी यहाँ से अपनी साइकिल पे बैठ के जा रहा था क्योंकि पुलिस ने उसे रिहा कर दिया था। पुलिस को पता चल गया था कि बच्चे की मौत बस एक हादसा थी। कोरी के डैड उसे एक पुरानी सी बाइक गिफ्ट देते हैं क्योंकि वो अभी तक साइकिल ही चला रहा था। फिर घर जाते हुए जब वो एक स्टोर के पास था तो एक लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे परेशान करने लगता है। वो उसे अपने लिए स्टोर के अंदर जाकर शराब लाने को बोलते हैं, मगर कोरी के साफ मना करने पर वो उसके साथ बुरा सलूक करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसे धक्के देते हैं, मारते हैं, जिस बीच जमीन पर गिरने की वजह से उसका हाथ एक ग्लास से कट जाता है। इतनी ही देर में लॉरी भी यहाँ आ जाती है। वो उन सबको कहती है कि कोरी को छोड़ो और यहाँ से जाओ, मगर वो यहाँ लॉरी से भी बदतमीजी करते हैं, जिसके बाद वो स्टोर के अंदर चले जाते हैं। इस बात से लॉरी को गुस्सा आ जाता है। वो अपना चाकू निकालकर कोरी को देती है, जिससे वो लोगों की गाड़ी का टायर पंचर कर देता है। फिर वो उसे अपने साथ उस हॉस्पिटल में ले जाती है जहाँ उसकी पोती नर्स थी। उसकी पोती पहले ही नजर में कोरी को पसंद करने लगी थी। ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। फिर शाम को वो उस ड्रेस पार्टी में जाते हैं जहाँ कोरी ने भी मास्क पहना हुआ था और वो काफी इंजॉय कर रहा था क्योंकि जिंदगी की मुश्किलात को साइड पर रख के वो लॉरी की पोती के साथ बहुत खुश था। मगर इस पार्टी में उसे उस बच्चे की मौत मिल जाती है जिसकी मौत हो गई थी। वो सबके सामने कोरी को बुरा भला कहने लगती है, यहाँ तक कि गालियाँ निकालती है और ये भी कि तुम कितने बुरे हो, मेरे बच्चे को मारकर यहाँ नाच रहे हो, मजे कर रहे हो। अपनी बेइज्जती होती देखकर कोरी को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो पार्टी छोड़कर जाने लगता है। हालांकि लॉरी की पोती उसे रोकने की कोशिश भी करती है, मगर वो उसे भी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में वो 4 दोस्त उसके पास आकर रुकते हैं और फिर से बदतमीजी करने लगते हैं, मगर इस बार कोरी
कोरी भी अपनी भड़ास निकालता है। वो उनमें से सबसे बदतमीज लड़के को कहता है कि तुम्हारा बाप तुमसे नफरत करता है ना? इसी बात का गुस्सा तुम मुझ जैसे कमजोरों पर निकालते हो। इस बात से उसे गुस्सा आ जाता है और वो कोरी को वहाँ पुल से नीचे फेंक देता है। ये देखकर वो घबरा गए थे और ये सोचकर कि वो कहीं मर ना गया हो, यहाँ से भाग जाते हैं। नीचे तभी कोई जख्मी कोरी को उठाकर उसे पाइप के रास्ते से मेन गटर में ले जाता है। ये कोई और जगह नहीं बल्कि माइकल का ठिकाना था। फिर जब उसे होश आती है तो वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, मगर तभी यहाँ आ जाता है माइकल मास्क पहने हुए, जो कोरी का गला पकड़ लेता है। इस दौरान दोनों बड़ी गौर से एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों को एक दूसरे के अंदर अपना आप नजर आ रहा हो। और फिर किसी वजह से माइकल कोरी को जिंदा छोड़कर यहाँ से बाहर निकाल देता है और वो गिरता पड़ता उस गटर से बाहर आ जाता है। जहाँ बड़ा आदमी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था वो कोरी को पकड़ लेता है और हैरान होते हुए उससे कहता है कि माइकल आज तक जितने भी लोगों को अंदर लेकर गया है उनमें से कोई भी वापस नहीं आया, तो फिर उसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? खैर वो उसे चाकू दिखाकर दोबारा से अंदर भेजने लगता है और ये भी कहता है कि मुझे उसका मांस ला कर दो, अब मैं बनूंगा माइकल। मगर कोरी उसकी बात नहीं सुनता और उस पर ही चाकू से कई बार वार करके वहाँ से चला जाता है और अब उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। वो भागकर सीधा अपने घर जाता है और खुद को शीशे में देखता है। अब वो पहले वाला कोरी नहीं रहा। अब तक उसकी आंखों में इस टाउन के लोगों के लिए जो भी गुस्सा नफरत थी अब वो माइकल की आंखों में देखने से जाग उठी है। लॉरी खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ कोरी था जो बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ था जैसे माइकल खड़ा हुआ करता था। जो देख वो डर जाती है, जिस पर वो कहता है कि आप घबराए नहीं, मैं बस आपकी पोती से मिलने आया हूँ। फिर वो उससे मिलकर उस पार्टी वाली रात के लिए माफी मांगता है जब वो उसे बातें सुनाकर चला गया था। जिसके बाद वो दोनों बाहर वॉक करने चले जाते हैं। अब लॉरी समझ गई थी कि कोरी के साथ कुछ न कुछ तो हुआ है। वो एक होटल में जाते हैं तभी पुलिस वाला वहाँ आकर लॉरी की पोती को परेशान करने लगता है। जो देख गुस्सा होकर कोरी चिल्लाने लगता है, जिससे वो चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है, मगर वो कोरी को घूर रहा था। अब लॉरी की पोती को घर छोड़ने के बाद वो उसी बड़े से पाइप के पास जाने लगता है और वो ये भी जानता था कि वो पुलिस वाला मेरा पीछा कर रहा है। वो उस पाइप वाली जगह के पास आकर छुप जाता है। फिर वो पुलिस वाला जब यहाँ पर आता है तो उसे इधर उस बूढ़े आदमी की लाश मिलती है। तभी कोरी उस पर हमला करके उस पाइप के अंदर चला जाता है। पीछे पीछे वो पुलिस वाला भी अंदर आ चुका था। तब अंदर आते ही माइकल उसे पकड़ लेता है, मगर पुलिस वाला उसे टांग मारकर नीचे गिरा देता है। अब कोरी पुलिस वाले पर हमला करके पहले तो उसे मारता है और फिर उसे पकड़कर माइकल को उठने का कहता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि माइकल इतना कमजोर कैसे हो गया? वो दरअसल जितने भी लोगों को मारता है उतनी ही उसे ताकत मिलती है, मगर वो तो पिछले 4 सालों से इस गटर में है, इसीलिए उसने किसी को भी नहीं मारा। और यही वजह है कि वो इतना कमजोर है, इतना ज्यादा कि किसी बूढ़े आदमी की तरह वो चलते हुए कांप भी रहा था। खैर अब माइकल अपना चाकू निकालता है और पुलिस वाले के सीने पर बार बार वार करके अपने ही स्टाइल में उसे मार देता है, जिससे उसे थोड़ी बहुत ताकत मिलती है। अब ये देखकर कोई भी सीख गया था कि माइकल कैसे लोगों को मारता है। इसके बाद वो सीधा जाता है लॉरी की पोती के पास और पूरी रात उसके साथ गुजारता है। उधर हम देखते हैं कि माइकल भी अब उस जगह से बाहर निकल आया है। लॉरी जो एक बार में थी अपनी साथी को बताती है कि मुझे कोरी में कुछ बदलाव महसूस हुए हैं। उसकी आंखें बिल्कुल माइकल जैसी शैतानी लग रही है। डॉक्टर नर्स के घर आता है क्योंकि वो उसे अपने साथ ले जाने वाला था, मगर जब वो नहाने के लिए जाती है तो उसे डॉक्टर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। चेक करने जब वो नीचे आती है तो वहाँ कोरी को देखती है जिसने एक मास्क पहना हुआ था। उसने डॉक्टर को भी पकड़ा हुआ था और बार बार चाकू से डॉक्टर पर वार कर रहा था। ऐसा वो लॉरी की पोती का बदला लेने के लिए कर रहा था, क्योंकि इस डॉक्टर ने उसकी बजाय इस नर्स की तरक्की कर दी। वो उस नर्स पर भी हमला करने वाला होता है, मगर वो दरवाजा बंद करके उसे बाहर रोक देती है। वो फौरन पुलिस को फोन करने लगती है। तब कोरी अपना मास्क हटाकर उसका मुंह ही देखता रह जाता है, मगर तभी पीछे से आता है माइकल जो उस नर्स का गला पकड़ लेता है। वो उसे ले जाकर दीवार के साथ लगा देता है। इसके बाद वो उसके सीने में चाकू घुसाकर पहले उसे ऊपर करता है और फिर वहीं दीवार पर ही अटका देता है। अब जब कोरी अपने घर जाता है तो उसकी मॉम उसे बुरा भला कहकर घर से निकाल देती है। इसके बाद कोरी उस घर में रात गुजारता है जहाँ उस बच्चे की मौत हुई थी। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने लॉरी को पाता है जो उसे कहती है कि तुम मेरी पोती से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि अब तुम एक अच्छे इंसान नहीं रहे। मगर वो यहाँ साफ साफ धमकी देते हुए कहता है कि अगर वो मेरी ना हुई तो बहुत बुरा होगा। अब ये सुनकर लॉरी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद कोरी लॉरी की पोती को कॉल करता है और झूठ बोलता है कि तुम्हारी दादी ने मुझे जान से मारने की धमकी
दी है, इसीलिए हम आज रात ही इस टाउन को छोड़कर भाग जाएंगे। मगर जाने से पहले मैं उन सब लोगों के साथ हिसाब बराबर करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी जिंदगी को अजाब बनाया हुआ है, मेरे साथ जो गलत करते हैं। अब क्योंकि आज हैलोवीन था, इसीलिए वो सबसे पहले माइकल के ठिकाने पर जाता है जहाँ वो उससे लड़ता है और उसका मास्क छीनकर वहाँ से बाहर आ जाता है। जिसके बाद माइकल अपने ही स्टाइल में उठता है, जो देखकर साफ साफ लग रहा था कि उसके अंदर का कातिल भी अब जाग चुका है। लोरी की पोती कोरी के साथ जाने के लिए अपना सामान बांधने लगती है, जिस पर लोरी उसे समझाती है कि वो अच्छा इंसान नहीं रहा, समझने की कोशिश करो तुम। उसका उठना बैठना चलना फिरना हर अदा हर तरह से वो माइकल जैसा हो गया है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती। उधर कोरी अपना बदला लेने के लिए सबसे पहले उन 4 दोस्तों के पास जाता है जो उसे तंग करते रहते थे। वो उनकी गाड़ी पर निशान डालकर वहाँ से चला जाता है। वो इस वक्त ट्रक में था, तब वो चारों उसका पीछा करते करते उसके डैड के कबाड़ खाने में पहुँच जाते हैं। इधर उसके डैड भी थे जो गेम खेल रहे थे, इसीलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर कोरी सबसे पहले एक लड़के की आंख पर वार करता है, जिससे उसका बहुत सा खून बहने लगता है और फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो एक लड़की को अपने ट्रक से कुचल देता है और दूसरी को एक ताकतवर औजार से मारकर उसकी जान ले लेता है। फिर वो आखिरी दोस्त जो सबसे बदतमीज था, कोरी के डैड के पास जाकर उनसे मदद मांगने लगता है। उसके डैड उसे एक गन देते हैं और खुद दूसरी गन उठाकर बाहर आ जाते हैं। वो अपने बेटे कोरी को माइकल के कपड़ों और मास्क के साथ देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। वो आखिरी बचा लड़का कोरी पर निशाना लगाता है, मगर उसे बचाने के चक्कर में उसके डैड सामने आ जाते हैं और गोली लगने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब कोरी उस लड़के को पकड़ लेता है और उसके मुंह में वेल्डिंग मशीन घुसा कर उसे चला देता है और ऐसे ही छोड़ देता है, जिससे बहुत ही बुरी तरीके से उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद कोरी ट्रक में बैठकर अपने ही घर जाता है। वो किचन में आकर वहाँ से चाकू लेता है और अपनी मॉम जो उसे हर वक्त तंग करके रखती थी उस पर वार करके खत्म कर देता है। इसके बाद वो जाता है बदतमीज म्यूजिक बजाने वाले के पास, जहाँ सबसे पहले वो उसके साथी को मारता है और बाद में अपनी भड़ास निकालने के लिए पहले तो वो उसे काफी पीटता है और फिर उसकी जुबान ही काट देता है और टेबल पर पड़ी म्यूजिक टेप पर पटक देता है, जिससे अब गाने अटक अटक कर चलते हैं। इन सबको सबक सिखाने के बाद कोरी ने अब सिर्फ एक ही इंसान से बदला लेना था और वो थी लोरी। उधर लोरी की पोती कोरी की बताई हुई जगह पर उसका इंतजार कर रही थी, मगर वो न खुद आता है और न ही उसका कोई अता पता था। लोरी अपनी पोती के छोड़ जाने की वजह से काफी दुखी थी, क्योंकि वो उसके खिलाफ हो गई थी। फिर उसे एक आइडिया आता है, वो पुलिस को कॉल करके बताती है कि मेरे घर में किसी ने अपनी जान ले ली है और उसने मास्क भी पहना हुआ है। फिर वो अपनी गन निकाल कर सर पर रखकर अपनी ही जान लेने की कोशिश करती है। इसके फौरन ही बाद हम गोली चलने की सिर्फ आवाज ही सुन पाते हैं। अब कोरी क्योंकि घर के पास ही था, इसलिए गोली की आवाज सुनकर वो फौरन अंदर आ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि लोरी तो बस उसे यहाँ पर लाने का ड्रामा कर रही थी। वो 2 बार उस पर गोली चलाती है, जिससे वो मरता तो नहीं मगर नीचे गिर जाता है। इसी दौरान उसकी पोती भी घर वापस आ गई थी और जाहिर है कोरी की पोल अब खुलने वाली थी, मगर वो बड़ा चालाक था। वो चाकू को अपने ही गर्दन में घुसा लेता है और जब उसकी पोती अंदर आती है तो उसे यही लगता है कि चाकू से लोरी ने बेचारी कोरी को मार दिया, क्योंकि चाकू उसके हाथ में भी था। ये देख वो बहुत रोती है और फिर यहाँ से चली जाती है। अब इधर लोरी भी उदास बैठी हुई थी, मगर तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। ये और कोई नहीं बल्कि माइकल था, जो अपना मास्क वापस लेने आया था। वो पहले तो अपना मास्क पहनता है और फिर कोरी जो भी जिंदा था उसे भी यहाँ आखिरकार मार देता है, क्योंकि वो उससे लड़कर उसका मास्क ले आया था। और अब बारी थी लोरी की। वो सीधा जाकर उस पर हमला करता है, जहाँ बदले में वो भी उस पर हमला करती है और कुछ देर तक इन दोनों की लड़ाई चलती रहती है। मगर फिर अचानक माइकल लोरी को पकड़ लेता है और उसे बस वो जान से मारने ही वाला था, मगर तभी वो उसका मास्क हटा देती है। अब जब माइकल अपना मास्क ठीक कर रहा होता है तो इसी चीज का फायदा उठाकर लोरी उसी के चाकू को उसके हाथ में घुसा देती है, जिससे वो टेबल पर अटक जाता है। फिर वो एक दूसरा चाकू उठाती है और माइकल की दूसरे हाथ में घुसा कर उसे भी टेबल के साथ अटका देती है। अब वो अपना फ्रिज ही उस पर पटका देती है, जिससे पूरी तरह वहाँ वो फंस चुका था। लोरी उसका मास्क हटाती है तो उसका हम भयानक और बदसूरत सा चेहरा देख पाते हैं। वो माइकल को कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम थोड़े बहुत तो प्यारे होगे, मगर तुम तो एक बदसूरत बुढ़ी पागल इंसान हो। ये कहते ही वो उसका गला ही काट देती है, मगर इसी बीच माइकल अपना हाथ छुड़ाकर लोरी का गला पकड़ लेता है, जिससे अब वो भी मरने वाली थी। तभी इसी दौरान उसकी पोती वापस आ जाती है और माइकल पर हमला करके
उसका हाथ तोड़ देती है, जिससे अब उसकी दादी आजाद हो जाती है। फिर वो तेजदार चाकू लेती है और उसकी सारी नसें भी काट देती है। अब बेशक वो एक कातिल था, ताकतवर था, मगर था तो वो एक इंसान ही, इसीलिए बहुत सारा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तभी यहाँ लॉरी का ऑफिसर साथी और बाकी पुलिस वाले भी आ जाते हैं। लॉरी की पोती कहती है माइकल मर तो गया है, मगर अभी पूरी तरह से नहीं, अभी कुछ और भी करना बाकी है। जिसके बाद वो दोनों माइकल की लाश को अपनी गाड़ी के ऊपर बांध लेती हैं और पुलिस वालों की सभी गाड़ियों के साथ माइकल की लाश को लेकर एक रैली निकालती हैं, ताकि टाउन के सभी लोगों के दिल से उसका डर और दहशत भी निकल जाए। अब इस तरह से करने के बाद वो उसे कोरी के डैड के कबाड़ खाने में लाती है। टाउन के सभी लोग भी उनके पीछे पीछे यहाँ पर आ गए थे और अब यहाँ पर लोगों की भीड़ थी। सब लोग माइकल की लाश को उस ग्राइंडर मशीन के पास लेकर जाते हैं। उसकी पोती मशीन को चलाती है तो लॉरी उसकी लाश को मशीन में डालती है, जिससे उसके जिस्म के सैकड़ों की तादाद में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अब आखिरकार माइकल का खेल भी खत्म हो जाता है। अब इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। टाउन के सभी लोगों ने डरना भी छोड़ दिया था। लॉरी की पोती भी उससे माफी मांगती है और दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं। लॉरी अपने साथी ऑफिसर के साथ बैठी बातें कर रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि लॉरी के घर में माइकल का मास्क आज भी है और इसी के साथ ही फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।